वेलकम बच्चों। आज की साइंस वर्कशीट नंबर 9 सूक्ष्म जीव। अभी तक हमने पिछली वर्कशीट्स में सूक्ष्म जीव के लाभ पढ़े हैं। हमें सूक्ष्म जीवों से क्या क्या लाभ होते हैं, हमारी कैसे सहायता करते हैं, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीव क्यों महत्वपूर्ण है, अभी तक हमने इस बारे में जाना है। आज हम इस वर्कशीट के द्वारा सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव को जानेंगे। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं। इन चित्रों में आप देखिए, ये ब्रेड है आपकी, जो हम नाश्ते में खाते हैं। ब्रेड पर हरे रंग की फंगस या फफूंदी लगी हुई है। यहाँ पर मछली मरी हुई पड़ी हुई है। जलाशयों का विनाश, खाद्य पदार्थों को खराब या संदूषित होना, मानव में और जंतुओं में बीमारियां फैलाना जैसे मलेरिया, टीबी, टाइफॉइड, सब सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज़ को संदूषित यानी ख़राब करना। तो कवक या फंजाई कपड़े की चीज़ों को, चमड़े की चीज़ों को और कागज़ से बनी चीज़ों पर लगकर उन्हें संदूषित कर देती है। फिर हमारे प्रयोग करने योग्य नहीं रह जाती ये चीज़ें। इसी तरह पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे नींबू का कैकर। नींबू के फलों को ये देखिए, नींबू के फल ख़राब कर रहा है। गेहूं का रस्ट, गेहूं की बाली जो है वो चूरा चूरा होकर नीचे गिरने लगती हैं। तो गेहूं में रस्ट लगना या नींबू में कहकर, ये पौधे की बीमारियां हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होती हैं। ये सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभावों को चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे चीज़ों को या हमें कैसे बीमारियां फैलाते हैं। अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों और उनके औषधीय एवं अन्य उपयोगों के बारे में जाना है। इनके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है चित्रों में, आपको कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य और जंतुओं और पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। संचरणीय रोग क्या होते हैं बच्चों? संचरणीय रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा द्वारा, जल द्वारा या शारीरिक संपर्क द्वारा या दूषित भोजन द्वारा अथवा रक्त द्वारा फैलते हैं। ऐसे रोगों को हम संचरणीय रोग कहते हैं। तो संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब करना, शैवालों का प्रस्फुटन से जलाशयों में अन्य जीवों का मरना। शैवालों का प्रस्फुटन यानी शैवालों की अधिक वृद्धि। जब जलाशयों में शैवाल अधिक वृद्धि कर लेते हैं तो शैवाल अपने श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग कर लेते हैं और दूसरे जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे अन्य जीव मरने लगते हैं। कपड़े और कागज़ और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करना। कपड़े, कागज़ और चमड़े की वस्तुओं पर फंगस लग जाती है या फफूंदी या कवक लग जाती है, जिससे वो खराब हो जाती हैं और प्रयोग करने योग्य नहीं रहते। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को रोगाणु कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव मनुष्य में या पेड़ पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, जीव जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रोगाणु। एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहक द्वारा या सीधे संपर्क में आने से रोग फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। अगर संक्रमित रक्त को एक सिरिंज द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसी सिरिंज से रक्त चढ़ाया जाए तो रोगाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। हवा में उपस्थित रोगाणु सांस द्वारा हमारे अंदर चले जाते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। इसी तरह दूषित पानी पीने से रोगाणु हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। दूषित भोजन खाने से ऐसा हो सकता है। रोग वाहकों द्वारा या फिर रोग वाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से ये बीमारियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, सूक्ष्म जीवों के कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। यहाँ पर आपको अनेक सूक्ष्म जीवों के अनेक हानिकारक प्रभाव लिखे हुए हैं। आप कोई भी 3 प्रभाव लिख सकते हैं। नंबर 1,
खाद्य पदार्थों का खराब या संदूषित होना। नंबर 2, जलाशयों का विनाश, शैवालों का फलना फूलना उसमें। नंबर 3, मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी जैसे मलेरिया, टीबी और टाइफाइड आदि फैलाना, बीमारियां फैलाना। यहाँ पर 2 और आपको लिखे हैं, आप कोई 3 जो आपको अच्छे लगते हैं वो लिख सकते हैं। कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज़ को संदूषित करना। नंबर 4, ये 3 है। और पौधों में बीमारी फैलाना, ये पौधों में भी अनेक बीमारियां फैलाते हैं, ये नंबर 5 है। तो यहाँ 5 हानिकारक प्रभाव लिखे हुए हैं, आप कोई 3 लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? भोजन को ढककर ना रखने पर यह हवा के संपर्क में आता है। हवा में अनेक जीवाणु उपस्थित होते हैं या रोग फैलाने वाले रोगाणु उपस्थित होते हैं जो भोजन को खराब कर देते हैं, जल्दी सड़ा देते हैं, इसलिए भोजन को ढक के रखना चाहिए। रोगाणु किन्हें कहते हैं? रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं? रोगाणु। तो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को हम रोगाणु कहते हैं। और यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं? तो ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं? संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक संक्रमित रक्त द्वारा, हवा द्वारा, पानी द्वारा, भोजन या रोग वाहक द्वारा, जैसे मलेरिया आदि मच्छर के काटने से होता है, तो इन्हें हम, डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है, इन्हें हम रोग वाहक द्वारा फैलना कहते हैं। रोग वाहक द्वारा या सीधे संपर्क में किसी से हाथ मिलाना या किसी का रुमाल, टॉवेल या चादर यूज़ करना, तो सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। बच्चों, आजकल एक बीमारी आपको सभी न्यूज़ में सुनाई दे रहा होगा और चर्चा होती है, आपने देखी होगी। कौन सी बीमारी है वो? कोविड-19। कोविड-19 एक वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है और ये हवा द्वारा सबसे ज़्यादा फैल रहा है। जिस हवा में इसका वायरस उपस्थित होता है, उस हवा में अगर स्वस्थ व्यक्ति सांस लेगा तो उसके शरीर में ये वायरस एंटर कर जाएगा। उसके अलावा किसी से हाथ मिलाने से, अर्थात सीधे संपर्क में आने से भी ये रोग फैलते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें उचित दूरी बना के रखनी चाहिए और मुंह पर हमेशा मास्क पहनना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथों को धोते रहना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखो। आप कोई भी 2 बीमारी सूक्ष्म जीवों से होने वाली लिख सकते हैं, अनेक बीमारियां होती हैं। नंबर 1 आप लिख दीजिए डेंगू। नंबर 2 आप लिख दीजिए टाइफाइड। इसके अलावा भी अनेक बीमारियां होती हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा ही होती हैं। आप किन्हीं भी 2 बीमारियों के नाम लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।